तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं पार्सेंट एंड पार्स फ्लोट। तो ये क्या है, बहुत फंक्शन दे आर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू नंबर्स। कि भाई ये जो पार्सेंट एंड पार्स फ्लोट है हमारे पास, ये भी हमारे पास कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को नंबर में। तो ये आप बोलोगे कि सर हमने तो ऊपर ही पढ़ा था कि हाउ टू कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू अ नंबर। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने पढ़ा था, लेकिन आपको डिफरेंट तरीके भी पता होने चाहिए कि किस किस तरह हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बूलियन और जितनी डेटा टाइप्स है हमारे पास उसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आगे हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो आगे हमारे पास काफी डेटा टाइप्स होती है जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो नाउ आई थिंकिंग मैंने सोचा कि पार्सेंट एंड पार्स फ्लोट का भी आपको बता दूं कि क्या सिस्टम है, ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो जाए। ठीक है, एंड आपको मैं अगेन रिवाइज कराऊं कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है। तो मैं लिखता हूं var str इक्वल टू, अब इसके बाद सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो मेरे पास कहलाता है स्ट्रिंग। कौन सी वैल्यू कहलाती है? स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको यूं डबल कोड्स के अंदर लिखता हूं हसन, तो ये वैल्यू जो मेरे पास है स्ट्रिंग है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा जावास्क्रिप्ट बोल रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इसको लॉग करवा के दिखाता हूं, लॉग str, ठीक है, एंड अगेन लॉग टाइप ऑफ str। टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है? हमारी डेटा टाइप बताता है हमारी वेरिएबल की कि इसकी डेटा टाइप क्या है। अभी मैं आपको टर्मिनल में ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, नोट डेटा टाइप्स, देन हिट इंटर। तो देखो आप, मेरे पास हसन आया एंड इसकी डेटा टाइप क्या आई है? स्ट्रिंग, क्योंकि हमने इसको क्या दिया हुआ है? डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई, स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? यूजिंग ऑफ पार्सेंट। पार्सेंट हमारे पास क्या करता है कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, बोथ फंक्शन दे आर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू नंबर्स। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने नंबर लिखा 12, लेकिन अभी आप यहां पे देखो 12 तो नंबर है, लेकिन मैंने इसको किसके अंदर पास किया? डबल कोट्स के अंदर। तो मतलब कि ये स्ट्रिंग वैल्यू बन चुकी है। मैंने यहां पे वार स्ट्रिंग कन्वर्टिंग टू नंबर, ठीक है, ये भी किया है, और इसको मैंने कंसोल करवाया स्ट्रिंग कन्वर्टिंग नंबर। इसके बाद मैंने टाइप ऑफ देखी है स्ट्रिंग कन्वर्टिंग नंबर हमारे पास क्या है और क्या नहीं। मैं अगेन करता हूं नोट डेटा टाइप्स। अभी आप देखोगे, आपके पास बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि पार्सेंट हमारे पास क्या करता है? स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहां पे तो हमारे पास क्या आ रही है? डेटा टाइप आ रही है स्ट्रिंग। तो मेरे भाई आप यहां देखो, इस वेरिएबल में हमने पार्सेंट का तो यूज ही नहीं किया। ठीक है, हमने इस वाले में पार्सेंट का यूज किया है। मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है, और मैं इस वाले को ओपन करता हूं। अब इसमें आप देखो स्ट्रिंग कन्वर्टिंग नंबर पार्स इंट, और इसके अंदर मैंने क्या रखा है? नम। इसको अब मैं नोट डेटा टाइप्स करता हूं, नोट डेटा टाइप्स। नाउ सी दी मैजिक। अब आप चेक करो, हमारे पास 12 आ रहा है और डेटा टाइप क्या आ रही है अब उसकी? नंबर, क्योंकि पार्सेंट ने क्या किया? उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको नाउ द डिफरेंस बताऊं पार्सेंट एंड पार्स फ्लोट में, अभी आप ये चेक करोगे कि हमने जो वैल्यू जिसको दी थी 12.5, लेकिन हमें इसने जो आंसर रिटर्न किया वो क्या? 12.5 जो था वो इसने कर दिया इग्नोर, गायब कर दिया। अब ऐसा क्यों? ये हम नीचे देखते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑन पार्सेंट एंड पार्स फ्लोट। तो अब ये बात करते हैं कि भाई ये जो हमारे पास पार्सेंट एंड पार्स फ्लोट है, इसमें क्या डिफरेंस है? पार्स इंट जो है टोटली इग्नोर करता है इंटीजर्स वैल्यू को। मतलब कि मैंने एक नंबर डिफाइन किया, आपके सामने नंबर मैंने डिफाइन किया था 12.5, ठीक है। पार्स इंटीजर ने क्या किया? ये जो है पार्स इंट, इसने क्या किया? 0.5 वाली वैल्यू को टोटली इसने कर दिया इग्नोर, कि मतलब उसको पता ही नहीं है कि 0.5 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो इसको पार्सेंट को पता नहीं है। तो ये क्या करता है? हमारे पास स्ट्रिंग से नंबर में तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को वो नहीं देखता। आप देखो यहाँ पे हमें जो उसने आंसर रिटर्न किया वो क्या है? 12, हालांकि उसको 12.5 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पार्सेंट का बाय डिफॉल्ट है कि वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ठीक है, यहां तक बात हुई हमारी पार्सेंट की। अब हमारे पास आता है पार्स फ्लोट, लेकिन पार्स फ्लोट हमारे पास अच्छा बच्चा होता है, ठीक है, वो हमें बोलता है कि भाई आप टेंशन नहीं लो, मैं आपकी इस टेंशन को भी हल कर दूंगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दूंगा नंबर में,
और पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी मैं उसको भी इग्नोर नहीं करूंगा और मैं उसको भी कन्वर्ट कर दूंगा नंबर में। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहां तो हमने % की बात कर ली ना कि उसने स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया नंबर में। इसको अगेन मैं कर देता हूं कमेंट। नीचे हम आते हैं यूजिंग ऑफ पास फ्लोट। अब मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ वेरिएबल num1। पहले आप समझना, ठीक है, लिखा हुआ वेरिएबल जो है कि हमारे पास है उसका नेम है num1 और वैल्यू है 18.5। और मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया है यूजिंग फ्लोट इक्वल टू पास फ्लोट के अंदर मैंने रख दिया ये वाला वेरिएबल। ठीक है, अब मैं कंसोल करवा रहा हूं यूजिंग फ्लोट को और इसके बाद मैं टाइप मालूम कर रहा हूं कि मेरी यूजिंग फ्लोट की जो टाइप है वो क्या है। अब आप बताओ कि इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। इसकी टाइप हमारे पास क्या होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए या स्ट्रिंग होनी चाहिए? तो 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से आप बताओ। तो आप जाहिर सी बात आप बोलोगे सर इसकी टाइप होगी नंबर। अगर मैं आपको चेक करवाऊं तो नाउ द डिफरेंस इज पास फ्लोट एंड पास इंट के वो हमारे पास इंटीजर भी रिटर्न करता है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है पास फ्लोट उसको भी इग्नोर नहीं करता बल्कि हमें शो करवाता है। और पार्स इंट जो है वो इग्नोर कर देता है पॉइंट के बाद की वैल्यू को। अब देखो 18.5 जो मेरे पास वैल्यू थी वो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे रिटर्न की है 18.5 और इसकी जो टाइप थी वो भी इसने रिटर्न की है नंबर। तो गाइस अब मैंने आपके सामने और एग्जांपल रखी है पार्स इंट की एंड पास फ्लोर की। अब जिसमें से आप मुझे बताओगे इसमें क्या आंसर हमारे पास आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको ये क्लियर करना है पार्स इंट में और पास फ्लोर में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं, और इसका आंसर आप मुझे बताओगे। आप सबसे पहले देखो वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल एग्जाम्पल इक्वल टू एंड एबीडी एंड वार example1 इक्वल टू पार्स इंट का हमने इसमें यूज किया है और ये वाले एग्जाम्पल को हमने इसमें स्टोर करवाया। ठीक है, नीचे नंबर 2 है हमारे पास एग्जाम्स और स्पेस स्पेस 1 2 3 पार्स इंट का इसमें भी यूज हुआ है। और इसके बाद हमारे पास 43.6 जिसमें हमने यूज किया पार्स फ्लोट का। इसके बाद हमने नेगेटिव वैल्यू दी है और उसमें हमने पास फ्लोट का उसको यूज किया है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आंसर इसमें क्या क्या आएगा हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं नोट डेटा टाइप्स। ठीक है, एंड हिट एंटर। अब आप देखो हमारे पास क्या क्या आंसर आया है। सबसे पहले हमारे पास आया नॉट अ नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया 1 2 3 और इसके बाद हमारे पास आंसर आया 43.6 और इसके बाद हमारे पास आया -12.1। अगर आपने यही आंसर सजेस्ट किए थे तो कांग्रेचुलेशन गाइस, आपने बिल्कुल सही आंसर सजेस्ट किए हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये आंसर हमारे पास क्यों आया, नॉट अ नंबर हमारे पास क्यों आया है कि ये जो हमने एंड का लगाया है वर्ड, ठीक है, वो साफ साफ बता रहे कि भाई ये नंबर में नहीं आता। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ये नॉट अ नंबर है क्योंकि ये एक नंबर नहीं है। आप मुझे बताओ क्या ये कोई नंबर होता है? नहीं होता। सही है। और इसके बाद जो हमारे पास 1 2 3 रिटर्न हुआ है बिल्कुल सही रिटर्न हुआ है क्योंकि आपको पता है कि कोड में हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस होती है उसको वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो ये हो या ना हो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको यूं भी कर दूं, अगर मैं यहां से स्पेस हटा दूं तो बिल्कुल तब भी सेम है और स्पेस रख दूं तब भी सेम ही है आंसर। ठीक है, और इसके बाद 43.6 जो रिटर्न हुआ है पार्ट्स फ्लोट की वजह से रिटर्न हुआ है कि इसने स्ट्रिंग को नंबर में भी कन्वर्ट कर दिया और पॉइंट के बाद की वैल्यू हमें इसने रिटर्न की है। ठीक है, और नेगेटिव को भी हमें पता चल गया कि अगर हम नेगेटिव देते हैं पार्ट्स फ्लोट में तब भी वो उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो गाइस नाउ द डिफरेंस पास फ्लोट एंड पास इंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और पास इंट और पास फ्लोट हमारे पास क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया और फिजिकली भी समझाया। ठीक है,